चैप्टर 3 श्लोक 30। इसमें भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्म अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 3 चीजें बताई हैं यहाँ पर भगवान जी ने कि आपको समर्पण करना है तो उसमें क्या 3 चीजें होनी चाहिए। शर्तें हैं बेसिकली ये, है ना। आशा रहित, आप कुछ कर रहे हो ये मत सोचो उसके बदले कुछ मिल जाएगा। निष्काम जिसको बोलते हैं वो। ममता रहित, ये मत सोचो कि ये करने, ये मेरा है तो मैं नहीं करूंगा, ये गलत है तो गलत है। गलत होना चाहिए, ममता बीच में नहीं आनी चाहिए। जब आप कर्म कर रहे हो तो कोई धर्म का कर्म कर रहे हो तो धर्म का क्या है, धर्म का कर्म करते समय आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे ये करने से किसी मेरे प्रिय को कष्ट होगा। एग्जैक्टली वही, वहां पर ममता नहीं आनी चाहिए। धर्म और अधर्म होना चाहिए बेसिकली। और तीसरा है संताप रहित। इसका क्या मतलब? दुख, मेंटल टेंशन, कोई मेंटल प्रेशर ये नहीं। कर्म करने के बाद आप रोना नहीं। नहीं, कर्म करने के बाद नहीं, कर्म करने से पहले मत रो। नहीं, बाद में भी मत रो। कई बार क्या होता है, आपने कर्म कर दिया, आपने भगवान को अर्पण किया, आपने कर्म करा कि अब तो मैं धर्म ही करूंगा भगवान जी, क्योंकि आपने तो रास्ता दिखाया है धर्म का। आप खड़े हो गए, आपके पेरेंट ने आपके साथ बदतमीजी, आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, आपने कोर्ट में केस लड़ा, उनको जेल हो गई, फिर रोगे बैठ के। उस केस में बहुत लोग रोते हैं। इस केस का बात नहीं करी, करने के बाद बहुत लोग रोते हैं, ये कह रही हूँ मैं। उसके फल से, भगवान ने क्या बोला कि फल से विचलित नहीं होना है। हाँ। फल की इच्छा ही नहीं करनी। लेकिन एक टाइम होता है, ये 3 में से एक भी डगमगाया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये कब होगा? जब इन दोनों में से कोई भी डगमगाएगा। नहीं, इन तीनों में से कोई डगमगाया तो आपका कार्य बिगड़ेगा। ये कब होगा? जब कर्म से पहले डगमगाया, कर्म के बाद नहीं। फोन उठाना उधर से। किसका? वो वाला। तुम्हारा। अभी थोड़ा और रिसर्च करते हैं, बिना रिसर्च की चीजें ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बट मुझे वर्ड्स ढूंढने जरूरी है। नहीं, मुझे समझ आ रहा है ना, लेकिन ये वही है। नहीं वो तो है, लेकिन इसका स्टार्टिंग में भी होना जरूरी है। युद्ध से पहले की बात है। युद्ध से पहले और युद्ध से मेरे हिसाब से दोनों की ही बात है। दोनों की तो है, पर मेन तो पहले वाला है ना। पहले वाला तो नहीं, वो ठीक है, पहले वाला भी है। और अब वो तुम पहले में ही लगाओ तो बात अलग है, बट लगेगा ये दोनों में। नहीं, दोनों में तो लगेगा, क्योंकि कर्म करने के बाद लोग रोते हैं। पहले बोलते हैं कि हाँ भगवान करवा रहे इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको फल का पता ही नहीं होता। इच्छा नहीं होती, वो बात अलग है, लेकिन पता भी तो नहीं होता ना कि होगा क्या इसके बाद। तो जब कुछ ऐसा हो जाए जो आपने सोचा ही नहीं था, तब नहीं वो रोते। बहुत लोग बाद में रोते हैं ना। एग्जैक्टली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बाद में नहीं रोना है। बाद में नहीं रोना। यू आर राइट ऑन दिस पॉइंट। अब पहले वाला भी है इसमें। कि पहले ना, एक तो आपको पहला तुमने बताया आशा नहीं रखनी कि इस युद्ध से मुझे क्या मिलेगा, फल त्याग। दूसरा क्या है, ममता नहीं करनी कि इससे मेरे किसी अपने का कुछ नुकसान हो जाएगा, उसमें नहीं जाना है। तीसरा संताप रहित, मतलब स्वयं अंदर ही अंदर कुढ़ना नहीं है कर्म करते समय या कर्म करने, क्योंकि कर्म करते समय जब अंदर अंदर कुढ़ोगे ना तो आपकी डिसीजन जो है वो डगमगा जाएगा। आप गलत कर सकते जो है वो चेंज हो सकता है। वो ये, और अर्जुन के साथ ये चीजें हो रही तो वो यही बोल रहे थे कि जब इन दोनों में से एक ही तो कारण बना, इन दो ऊपर वाले जो 2 हैं वही तो कारण बने ना तीसरे के। वही तो बोल रही हूं, उसको ममता नहीं आ गई तभी तो डगमगाया है ना। तभी तो भगवान बोले कि ये दोनों चीजें निकालो, तीसरी तो तब आ ही जाएगी। ये दोनों तो निकालो पहले। कुछ लोग निकाल ऐसे बोल देते हैं, सकते बट हाँ, ऐसे बोल सकते हैं, बट ये तीनों जो हैं आपकी, ये उससे पहले होगी। एक सिचुएशन या तो ढूंढनी पड़ेगी कि किसमें ऐसा हो सकता है, किसमें, इसी के लिए कि बाद में रोए उसका कि पहले रोए। पहले क्या, कुछ भी हो सकता है। आप जैसे कर्म किया आपने, जैसे मेरा कोई रिलेटिव है, उसने किसी के साथ बदतमीजी की, गलत व्यवहार किया, शोषण किया किसी का। मुझे पता है कि शोषण किया। अब क्योंकि मैं डिवोटी हूँ, भगवान को मानती हूँ, धर्म जानती हूँ, तो मैं बोलूंगी नहीं, तूने गलत किया है,
तो अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। लेकिन जब वो कोर्ट में केस जाएगा या उसको पुलिस पकड़ के ले गई, एट दैट पॉइंट हो सकता है अब वहां पर अब मैं वो बोले कि अब गवाही कौन देगा, तो मैंने कॉन्फिडेंस में आके दे तो दिया कि मैं धर्म का साथ दे रही हूँ, इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद जैसे ही केस थोड़ा सा आगे बढ़ना लगेगा, आपको लगेगा कि अरे मेरे कहने से सजा मिल सकती है, या चार लोग आपको बोलेंगे कैसी बहन है तू ये कर रही है, उसके ममता आपने अगर नहीं त्यागी तो यहाँ पर असर पड़ेगा और आप वो अपना डिसीजन बदल दोगे, अपना जो आपने स्टेटमेंट दिए वो बदल दोगे आप जाके, और वो फिर आपको लगेगा कि मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ममता आ गई आपकी। ठीक। ममता सिर्फ अपने उनसे नहीं होती है, ममता किसी से भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है ना। ये है फल आपको पहले तो पता ही नहीं है, उस केस में आपको वैसे भी विचलित नहीं करेगा वो, जब पता ही नहीं है तो क्या ही है। ठीक है, कंप्लेंट हुई है, हो सकता है 2-3 दिन में छोड़ दें, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, विचलित कर सकता है ना। नहीं, लेकिन आप अगर कितना आशा लंबा करोगे, जाएगा हमको क्या, फल की आशा नहीं करोगे तो विचलित नहीं करेगा, फल की आशा होगी तो विचलित करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाए, हाँ, या कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारा कुछ नुकसान हो। हाँ, तो उसके बाद जब आपको ये पता चलेगा कि इसको तो लंबी सजा मिल जाएगी, फिर उस केस में आपको परेशानी होगी। तो ये ममता और आशा ये दोनों आ गए, और कुड़ तो आप रहोगे अगर यही दोनों चीजें हैं, तो फिर कुड़ते तो आप वैसे कोई भी काम करोगे आप कुड़ के ही करोगे ना, आप डर के करोगे कि यार ये क्या बोलेगा कि वो क्या बोलेगा, दोनों ही केसेस में। और कुछ हाँ, इसमें एक चीज और आ सकती है संताप रहित में, कि आप जब युद्ध कर रहे हो तो आप सामने वाले के लिए नफरत लेके युद्ध कर रहे हो। हाँ, उसमें क्या इंटेंशन ही नहीं, फिर संताप की बात कर रहा हूँ, वो घृणा वगैरह हो गई ना, फिर तो मेरे को इससे ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब तो चीजें। उसमें आप क्या अंदर आप एक तरह से जल रहे हो सामने वाले से, अब इसको से। बिगाड़ ही दूंगा तो मैं। इसको खत्म करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इस किसी हद तक जाऊंगा। आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ, तो संताप में ये होता है कि आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, तो उसमें आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत हो सकती है, तो वो भी नहीं करना। लेकिन फिर यहाँ लेकिन पर वो इस वाले में आशा रहित नहीं, ममता रहित दो ये अलग हैं, और ये संताप रहित अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब संताप रहित जो है हमारे लिए है, ममता रहित और आशा रहित उनके लिए था। अर्जुन के केस में था कि आप आशा रहित होकर करो और ममता रहित होकर करो, और संताप रहित जो है हम लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि अगर एक भी रहेगा तो आपका वो नहीं हो पाएगा जो भगवान के। तो नफरत में जाकर युद्ध नहीं करना है, ये सोच समझ के करना है कि धर्म और अधर्म क्या है। आपका स्टेट ऑफ माइंड, डिसीजन मेकिंग एक होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप अरे मुझे तो पता ही नहीं था इसलिए मैंने गलती से दे दिया, ये तो मुझे तो स्टेटमेंट ही नहीं देना था। कंफ्यूजन में आप ना रहें। मैं तो किसी के बहकावे में आ गई थी इसलिए स्टेटमेंट दे दिया, बाद में पता चला नहीं मुझे तो पता ही नहीं था। अब इसमें देखो बहुत सारे संताप के अर्थ लिखे हुए हैं, अग्नि, धूप आदि का ताप, जलन, आंच, दुख, कष्ट, व्यथा, ग्लानि बहुत बड़ी चीज है, जो अर्जुन को ग्लानि हो रही थी, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बट होगी वही, ये दोनों से कनेक्टेड है वो ऑब्वियसली, तो वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमको ये 3 चीजें भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये 3 चीजें निकाल दो, आप कभी अधर्म के उस पे जाएंगे। और अभी आगे और बताएंगे, बट ये अभी आगे और आएंगे। इस श्लोक में ये बोला गया कि इन तीनों को छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि ज्यादातर आप जब धर्म युद्ध में होते हो और आपको यही मेन चीजें हैं जो आपको डेविएट करती हैं। पहली ये करती है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध में मैं हार जाऊं, या जो भी मैं कर्म करने जा रहा हूँ इसमें मेरी हार ना हो जाए, ये एक डर लगता है कि मेरा नुकसान ना हो जाए, ये एक डर होता है। दूसरा डर होता है कि किसी मेरे अपने को नुकसान ना हो जाए, तो उसकी वजह से आप धर्म युद्ध लड़ने से पीछे हट जाते हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अधर्म बढ़ता ही चला जाता है, तो ये नहीं करना है। और तीसरा ये है कि अगर आप मन ही मन जले कुढ़े हुए बैठे हुए हो तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम कुड़ते ही रह जाओगे, और जब आप कुड़े हुए होगे तो सामने वाला वैसे ही आपको निपटा के चला जाएगा। तो क्योंकि उस समय आपका दिमाग काम नहीं करता, और इफ यू आर नॉट मेंटली एंड फिजिकली, जब दिमाग काम नहीं कर रहा है तो आपकी फिजिकल जो वो है ना, बॉडी जो आपकी है ना, ये भी टाइम पे रिएक्ट नहीं करेगी, और उतनी देर में वो आपको निपटा देगा। तो इसलिए इन तीनों चीजों को छोड़ो और युद्ध करो, ये भगवान कृष्ण अर्जुन जी को फंसो मत, दिमाग में फंसो मत।
राइट, कि उसमें किसी भी चीज में फालतू की बातों में मत फंसो, बस धर्म को याद रखो कि धर्म क्या है और उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। That's it.